अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल बच्चे बड़े सब बीमार पड़ रहे हैं। क्यों बीमार पड़ रहे हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें प्लीज़। और सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। तो हो ये रहा है कि सारे बच्चे बड़े सब बीमार पड़े हैं। सबको नज़ला है, सबको ज़ुकाम है, खांसी है। खांसी तो जान ही नहीं छोड़ रही कि मतलब अगर शुरू हो जाती है तो नॉन स्टॉप बच्चा बड़ा सब खांसते रहे। आज की वीडियो का मकसद है हेल्थ अवेयरनेस। छोटी छोटी कोशिशें करके हम छोटे छोटे टिप्स हैं, रेमेडीज़ हैं जो करके हम अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले कोरोना के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट की कोताहियाँ हैं कि पानी हर जगह खड़ा है बारिशों का, डेंगू भी फैल गया, मलेरिया भी फैल गया उसी वजह से। तीन चीज़ें ये हो गई हैं। और चौथी चीज़ जो है वो मौसमी सीजनल चेंजेस। जैसा ही विंटर सीज़न आता है तो वायरल एक फैल जाता है। और वायरल क्यों फैलता है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर एक घर का एक बच्चा बीमार है और माँ ने उसको उठा के स्कूल भेज दिया। जब आपका बच्चा बीमार है तो प्लीज़ उसको घर पे रखें, स्कूल ना भेजें। आपके एक बच्चे ने मज़ीद 10 बच्चों में ये वायरस स्प्रेड करना है, 10 माएँ तकलीफ़ में होंगी। तो बेहतर नहीं है कि आप उस बच्चे को घर पे रखें, उसकी केयर करें, उसको यखनी दें। ठीक है, मेडिसिन तो आप दे रही हैं, यखनी दें, फ्रूट जूसेस दें ताकि उसकी सेहत जल्दी कवर हो। और ऐसे बच्चों को प्लीज़ स्कूल ना भेजा करें। और ना ही इस सिचुएशन में मामा, खाला, चाचा, ताया, फूफी के घर जाएं। आप एक घर से एक वायरस लेके दूसरे के घर में जा रहे हैं। डॉक्टर सख्ती से इस चीज़ को मना करते हैं कि जब आप बीमार हैं तो आप अपने वायरस को दूसरे के घर मत लेके जाएं। कोरोना में सब ने क्यों कहा था कि फासला रखें, और लोग उतने ही ढीठ हो गए हैं माशाल्लाह से अब कि मास्क तक नहीं पहनते, केयर तक नहीं करते हैं, कहते हैं कोई कोरोना नहीं है। चले नहीं है, फ्लू तो है ना, आप फिर भी उसकी केयर करें, मास्क पहने, अपने बच्चों को मास्क पहनाएं, स्कूल मास्क पहन के भेजें उनको। बच्चों को हाइजीन सिखाएं कि आपने अपने हैंड्स वॉश करने हैं, सैनिटाइज करना है। आज की वीडियो में थोड़ी सी रेमेडीज शेयर करूंगी जो करके आप अपने बच्चों को क्योर कर सकते हैं, उनको हेल्दी बना सकते हैं। नंबर 1 ये है कि ट्वाइस इन अ डे अपने बच्चों को स्टीम दें। उससे ये होगा कि उनको उनका जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा ना, सांस का प्रॉब्लम होगा, वो भी क्योर हो जाएगा, सांस लेने में आसानी होगी। नंबर 2 है कि हमारी फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा गर्द है। आप अभी अपने बेड पे हाथ मारे यूँ तो देखें कि कितनी गर्द उठती है। छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। आपने ये करना है कि आपने अपने रूम में अगर पॉसिबल है तो ऑनलाइन बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे एयर ह्यूमिडिफायर मिल रहे हैं। अपने रूम्स में या फिर अपने ड्राइंग रूम में या टीवी लॉन्च में एयर ह्यूमिडिफायर रखें जहाँ आपके बच्चे ज़्यादातर बैठे होते हैं। इसी बात ये हो गई है कि हर घर में हनी मौजूद है, शहद। आपने करना ये है 1 टेबल स्पून ऑफ हनी, ठीक है, और दालचीनी पाउडर, सिनेमन पाउडर जिसको हम कहते हैं, चुटकी वो लेना है। उन दोनों को मिक्स करना है और बच्चे को कहना है कि आप इन्हें इसको रोज़ रात को सोने से पहले इसको चाटें। जब वो उसको लिक करेगा, आहिस्ता आहिस्ता लगा रहेगा, 1 दिन 2 दिन मुश्किल होगी, बच्चे नहीं ले पाते। उससे ये होगा कि उसका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, उसको सांस लेने में, उसको वीजिंग है, उसको एस्थमेटिक है, एलर्जी है, कफ है, फ्लू है, क्योंकि हनी में तो एक कुदरती अल्लाह की तरफ से शिफा है। नेक्स्ट बात आ जाती है कि जो बड़े हैं उनको चाहिए कि 1 कप पानी बॉईल करें। उसमें आपने करना ये कि दालचीनी का स्टिक जो है, सिनेमन स्टिक, वो डाल लें, 1 इंच का डाल लें। और अदरक भी डाल लें, आप अदरक की 1 काश डाल लें
और उसको उबाला दें, अच्छी तरह वो उबल जाए। साथ में अगर आपने पत्ती डालनी है तो वो आपकी मर्ज़ी है, फ्लेवर के लिए थोड़ी जो नॉर्मल टी बैग वाली हो गई या दूसरी खुली पत्ती हो गई वो थोड़ी सी डाल लें ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। चीनी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालना चाहते हैं तो डाल लें। इसको एक कहवे की तरह बना लें, और हनी डालना चाहते हैं चीनी की जगह तो बहुत अच्छा है। वो डाल के आपने दिन में 2 दफ़ा पीना है, सुबह और रात को। जो पिछली रेमेडी मैंने बताई है हनी और दालचीनी वाली, वो लाजमन 1 महीना करें, आप उसका फ़ायदा ज़रूर देखेंगे, नुकसान कोई नहीं होगा। ठीक है। और ये दूसरी जो कहवे वाली है वो दिन में 2 दफ़ा करें। अगर बच्चे पी सकते हैं तो वेल एंड गुड, उनको ज़रूर दें। ठीक है। नॉर्मल नीम गर्म कर दें, गरम गरम तो नहीं बच्चे पियेंगे। नीम गर्म करके उनको फीडर में डाल दें, फीडर वाले बच्चे हैं, नहीं तो उनको सिपी कप में डाल दें, उनको पिलाने की कोशिश करें। चेस्ट कंजेशन जो है और फ्लू हो गया, वायरल हो गया, ये क्योर होता है अदरक में और सिनेमन स्टिक में। ये नेचुरल एक एबिलिटी अल्लाह की तरफ से कि ये फ्लू को, वायरल को और जो कफ है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। अगर आपके बच्चे में वीजिंग के कोई सिम्टम्स हैं, आस्थमेटिक है, एलर्जी है, वेंटिलेशन का भी ख्याल रखें, सफाई का भी ख्याल रखें। इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है आपने। और प्लीज़ 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 बीमार बच्चों को स्कूल मत भेजें। बेशक आप परेशान हैं, आप तंग आ जाती हैं उनके शोर से, लेकिन उनको स्कूल मत भेजें। वो एक बच्चा 10 बच्चों को बीमार करता है, 10 माएँ तकलीफ़ में आ जाती हैं। खुदारा रहम करें बाकियों पे भी और ट्रैवल करने से गुरेज करें।